कार बांदा मंडल कारागार से आज की बड़ी खबर। मुख्तार अंसारी की अचानक तबीयत खराब हो जाने के बाद जिला प्रशासन सख्ते पे आ गया है। वहीं पर हालत गंभीर होते मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी को कराया गया है भर्ती। वहीं पे बात करें मुख्तार अंसारी की हालत की तो हालत नाजुक है और आईसीयू में भर्ती कर दिया गया है, जिसको 4 डॉक्टरों के पैनल देख रहे हैं। और हम बात करें प्रशासन की तो वहीं पर प्रशासन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश के जिला बांदा के मंडल कारागार से एक बड़ी खबर आई, जहां जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की आज तड़के अचानक तबीयत बिगड़ने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। जेल प्रशासन द्वारा आनन फानन में मुख्तार अंसारी को रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा में भर्ती कराया गया। सूत्रों की माने तो मुख्तार अंसारी की हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने मुख्तार अंसारी को इमरजेंसी के आईसीयू में भर्ती कराया, जहां मुख्तार अंसारी का इलाज जारी था। वहीं आज देर शाम बांदा से एक और बड़ी खबर आती है, जहां मुख्तार अंसारी को अस्पताल से दोबारा जेल भेज दिया जाता है। मिली जानकारी के अनुसार मुख्तार अंसारी ने जमानत को लेकर बीमारी का किया था बहाना और अस्पताल में हुआ था भर्ती, मगर योगी सरकार में बीमारी के बहाने जमानत वाले नाटक का खेल अब उत्तर प्रदेश में नहीं चल पाएगा। बताते चले कि मुख्तार अंसारी की देर रात अचानक तबीयत खराब हो गई। माफिया मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने की खबर जेलर ने मुख्तार अंसारी के परिजनों को देर रात फोन कर दी। मुख्तार अंसारी का बेटा उमर अंसारी और उनके सांसद भाई अफजाल अंसारी उनका हालचाल लेने बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज पहुंचे। उन्होंने जेल प्रशासन, पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए हैं। 900 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद अस्पताल पहुंचे मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी को माफिया मुख्तार अंसारी से मिलने नहीं दिया गया। वहीं मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुख्तार अंसारी की हालत में सुधार हुआ है और उन्हें एनिमा दिया गया था, जिससे मोशन हुआ है, लेकिन अभी भी उनके पेट में काफी सूजन है। अफजाल अंसारी ने मेडिकल की सुविधा पर भी सवाल उठाए हैं। इस खबर से तमाम तरह की अफवाहों का बाजार भी गर्म है। जेल प्रशासन की सूचना पर दोपहर मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी व उनका बेटा उमर अंसारी जेल पहुंचे। वहां से परमिशन के बाद मेडिकल कॉलेज में आकर मुख्तार अंसारी से मुलाकात की और उनका हालचाल लिया। फिलहाल मुख्तार अंसारी की हालत में सुधार बताया जा रहा है। शायद इसी के चलते मुख्तार अंसारी को आज शाम जेल वापस भेज दिया गया है। देखिए माफिया मुख्तार अंसारी के भाई सांसद अफजल अंसारी व उनके बेटे उमर अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए जेल प्रशासन, जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन पर किस तरह से गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं 900 किलोमीटर चल के आया हूँ, रोजा रख के परेशान हूँ, किस मेंटल स्टेटस में हूँ आप समझ सकते हैं। मैं पुत्र हूँ उनका, मुझे ताकने भी नहीं दिया गया शीशे में से कि देख लीजिए अपने पिता को। तो ये तो जुल्म, अब क्या इस पे बोला जाए और क्या अभी कुछ कहना और सुनना बचा रह गया है। हम लोग सब्र से हैं, कानून के रास्ते से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस मैटर को लेकर जा रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय देखिए वहां से जो आदेश आएगा उसी पे हमें उसी पर हमें उम्मीद है। न्यायपालिका पर हमें विश्वास है, न्यायपालिका पर हम अटूट यकीन रखते हैं और हमें यकीन है कि जरूर अदालत से हमें न्याय मिलेगा। परिवार के और कौन लोग मिलने आए थे आपके साथ? सांसद जी आए थे, उनकी आपने बाइट ली है, अफजाल बाबा, और मैं आया था, मुझे मिलने नहीं दिया गया। मैं कल फिर आऊंगा और प्रयास करूंगा कि कल मुझे परमिशन मिले और मुझे अपने पिता को जो इतनी गंभीर हालत में उनको कम से कम देखने तक दिया जाए। ये इंसानियत और मानवता भी कोई चीज होती है। पुलिसिया कार्रवाई और डंडा और ठीक है, सब कुछ अलग है, सब सरकार की कार्रवाई एक तरफ, लेकिन मानवता भी कोई चीज होती है। मतलब पुत्र आप भेजते हो एक को, मैं अपने से तो आया नहीं, आपने तार से सूचना भेजी जिसमें मेरा आखिरी पैराग्राफ में 2 ही नाम लिखा है आपने, एक अफजाल अंसारी उनके भाई, एक उमर अंसारी उनके पुत्र, जिसमें से एक आदमी को आप मिलने दोगे? ये देखिए, ये साफ लिखा है मेरा नाम इसमें, आप चाहिए दिखाइए भी। ये मैंने सोशल मीडिया पे भी डाला, पुत्र उमर अंसारी और भाई अफजाल अंसारी, सांसद दोनों के नाम लिखे हैं इस पे, लेकिन नहीं मिलने देंगे। क्यों नहीं मिलने देंगे साहब? इसका कोई जवाब नहीं। जाइए कप्तान साहब से मिलिए, जाइए डीएम साहब से मिलिए, जाइए डीआईजी साहब से मिलिए, जाइए डीजी साहब से मिलिए, जाइए मुख्यमंत्री साहब से मिलिए। जानबूझ के चीजें कर रहे हैं। अब सब आप लोग को भी पता है, सब देश भी देख रहा है, दुनिया भी देख रही है और 24 नजदीक है। बस मेरी अभी इस वक्त यही प्रार्थना है कि वो स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए। 24 में क्या कुछ रहने वाला है? जो होगा भैया वो आपके भी सामने आ जाएगा, हमारे भी अब कितना दिन ही बचा है। मेरी फिलहाल ये कामना है, एक पुत्र होने की नीयत से। बाप सब कुछ होता है। मेरे 25-26 साल के जीवन में मैं 25 साल अपने बाप के बगैर रहा हूँ।
मैं उनके जीते जी उनसे दूर रहा हूँ। हमने होली की, दिवाली की खुशियाँ नहीं देखी, हमने ईद की, बकरीद की खुशियाँ नहीं मनाई, क्योंकि मेरे बाप नहीं थे हमारे पास। और आज जब उनको इस परिस्थिति में देखता हूँ और जब ये कार्रवाई देखता हूँ कि पुत्र अपने पिता से बुलवाया जाएगा, 900 किलोमीटर आएगा और फिर ताकने भी नहीं देंगे शीशे से कि देख लें कि कैसे हैं वो, स्वस्थ हैं, जीवित हैं, ठीक हैं, ये भी नहीं देखने आप देंगे। परेशान हैं 24 के लिए कुछ अपील, कुछ अपने अब कुछ समर्थकों से पूछना है कि परेशान है कि नहीं है, कुछ अपील- स्वाभाविक है भैया, परेशान है, बहुत परेशान है। लेकिन बताया ना कि ईमान है, और ईमान यही है कि मौत और जिंदगी का मालिक सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है। तो जब वहाँ से परवाना कट जाएगा कोई बचा नहीं सकता। मेरी बात भी हुई है, वो अभी काफ़ी दिक्कत महसूस कर रहे हैं, स्टमक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। कितने दिन से है? जी भैया लीजिए। अब उनके अनुसार 19 तारीख को उन्हें खाने में जहरीला पदार्थ मिला के खिला दिया गया और तभी से वो ये प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं। टोपी थे ना तो मालूम। अब वो चरम पर जब पहुंच गया तो कल ये स्थिति थी, शायद लोगों को ये उम्मीद बन गई हो कि अब कहीं भेजने से भी बचना तो है नहीं, लेकिन अभी उनकी हियात है। तो यहाँ आप लोगों ने कोर्ट में कंप्लेंट भी की थी कि जहरीला पदार्थ कोर्ट में सूप दे सकते हैं। कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है। और यहाँ जब पेशी पर वो नहीं शुभम पेश और हो इधर लगाओ। सकते, तो यहाँ की शुभम कोर्ट ऊपर में भी उठाओ उनके हाथ। वकील से उन्होंने बताया था, उसने दिया। और उठाओ थोड़ा सा सबका शुभम। देने का जो भी हो सब मिला करके अभी आगे क्या होगा नहीं मालूम। अभी फिर एक बार वह षड्यंत्र असफल है। शायद कोई किसी को ये इंतजार रहा हो कि उनके मौत की खबर आए, तो अभी तो फिलहाल ये टल गया है। शुभम बढ़ाओ आगे। तबियत में सुधार है। शुभम आगे बढ़ाओ। वही तबियत में सुधार है। अच्छा, आप बताइए, बांदा जेल में एक होमगार्ड भी सस्पेंड होगा तो किसकी वजह से होगा? जेलर तो बड़ी चीज है, 2 डिप्टी जेलर उसके साथ, और किस बैरिक के। इसी मेडिकल कॉलेज में इससे पहले भी लगभग 40 दिन पहले इसी तरह का मामला आया था। जो खाना चक करके परोसता था उसको बीमार पड़ा, उसको भी हॉस्पिटलाइज किया गया। एक डिप्टी जेलर भी बुरी तरह से बीमार हुआ, वो भी खाना पकवाने का इंचार्ज था, वो भी मेडिकल कॉलेज तक एडमिट हुआ। नहीं तो क्या अन्य इनके साथ अन्य कैदियों के साथ इसका शुभम आगे बढ़ाओ आगे अंदर आके। प्रदेश की व्यवस्था, कानून व्यवस्था, जेल की व्यवस्था सब हम करते हैं, इसलिए इसके जिम्मेदार हम हैं। आपकी भरोसा है सर, आपको इलाज जो किया कराया जा रहा है उस पर भरोसा है? यहाँ पर जो इलाज कराया जा रहा है उस पर हमको तो भरोसा ऊपर वाले पे है। हमने हमेशा कहा कि हमारा ये ईमान है कि जब दिन तय हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, तो एक सांस कोई ज्यादा जी नहीं सकता। और जब तक हियात है, जब तक मारने का प्रयास हो सकता है, शैतान शैतानी कर सकता है, लेकिन अपने मंसूबे में सफल नहीं होगा। अभी तबियत कैसी है? तबियत कैसी बनी हुई है? अभी होश में है, अभी होश में है, बोले, बतियाए हमसे। हमने कहा ना कि एक बार जो लोग ये मंसूबा बनाए थे, ये उनके जीवन में 7वीं बार ऐसा हुआ है जब उनकी कहानी का अंत करने के लिए प्रयास हुआ है और असफल हुआ। ये भी कहा जा रहा था कि परिवार के लोग कह रहे थे कि 2-4 दिन से मुख्तार अंसारी के हालचाल नहीं मिल पा रहे, उनसे कोई बात नहीं हो पा रही। आज आपकी मुलाकात हुई, कुछ बात हुई? भाई बोला तो हमने कि ऐसे मुलाकात हुई, हॉस्पिटल के बेड पे उनसे बात हुई। क्या हमने उनको देख के संतोष हुआ मुझको। उन्होंने अपनी जो चीजें थी, कठिनाइयां थी, कैसे ये सब कुछ हुआ, वो बताया हमको। शुभम हाथ घुसेड़े रहो। क्या कुछ बताया उन्होंने आपसे? आपसे क्या बताया उन्होंने? आप संतुष्ट हैं उससे जो तबियत और बताई? बहुत सी चीजें हैं जो रखा जाएगा न्यायालय के समक्ष, बहुत सी चीजें हैं जो आपके समक्ष हमने रख दिया। नहीं फिर भी क्या रिपोर्टें कुछ बता रही मेन चीज क्या बताई उन्होंने? कुछ बताया इस तरीके का कि कोई विशेष तकलीफ वाली बात नहीं है। वही तो मेडिकल ब्रीफिंग जो आ रही है उसको देख के चलिए, उसके हिसाब से कोई खास से मतलब क्या है? किसी का ये आरोप तो है नहीं कि कोई इनको गोली मार दिया। स्टमक प्रॉब्लम है और जहर कहाँ जाता है, जहर का असर कहाँ होता है? तो आपको लगता है जो स्लो पॉइजन वाली बात आप कर रहे थे उसी वजह से तबियत बिगड़ी है? हाँ, ये पुष्टि हो चुकी है। अच्छा उन्होंने आपसे क्या कहा? मुख्तार भाई क्या कहा आपसे? अब
वो उनके अंदर एक हमको देखने के बाद एक ऊर्जा आत्मबल महसूस हुआ। हिम्मत दिला सकते थे एक दूसरे को, और क्या कर सकते थे। अच्छा, यहाँ हम और क्या कर सकते हैं? नहीं, लेकिन उन्होंने कहा होगा ना कि क्या समस्या देखिए, चल रही थी उनके लाखों साथ में करोड़ों लोगों की दुआएं उनके साथ हैं। आप चाहे जो दिखा दो, और जो जिन शब्दों से उनको, और ये साबित हो गया 7वीं बार फिर एक बार उनकी जान बच गई है। कल फिर कोई साजिश होगी, ऐसा नहीं है कि ये अंतिम साजिश थी। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी आप मुख्तार अंसारी से मिल के आए हैं, क्या देखा है, क्या सुना? मुझे मिलने नहीं दिया गया है। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि पहले आप जेल अधीक्षक साहब से लिखवा के लाइए, तब आपको मिलने दिया। तो आपने, हालांकि आपको तो सूचना है, परिजन है उनके, हाँ, तो मिलने तो देना चाहिए। यहाँ से वायरलेस गया था हाँ, परिवार के लिए, तो वो वायरलेस की कॉपी मैं लेके आया था। अच्छा, लेकिन अच्छा। उस वायरलेस को कहा है कि इस पर आप अधीक्षक साहब से लिखवा के ले आइए, तब मिलने दें। तो आपने पूछा उनसे उनकी हालत में क्या सुधार है, कैसी है तबीयत? जो सिक्योरिटी गार्ड लोग हैं वो कहते हैं कि बेहतर है, ठीक है। अच्छा अच्छा, क्या चाहते हैं आप? जब तक देख न लिया जाए, उचित इलाज चाहते हैं कि अच्छा इलाज उनका हो, अच्छे हॉस्पिटल में भेजा जाए, या तो उनको एम्स भेजा जाए। एम्स में ही अच्छा इलाज हो पाएगा, मैं यही चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, पूरे परिवार के लोग यही मांग करेंगे। जी जी जी। क्या क्या शुभ नाम है आपका? मंसूर अंसारी मेरा नाम। 9 PM न्यूज, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज।